प्रेज द लॉर्ड। माराना था। खुदा उनके जलाली नाम की तारीफ करेंगे। ज़बा किया हुआ बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। हालेलुया। माराना था। अजीज़ों, हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं और दुनिया के हालात जो हैं वो इसकी तरफ जो है इशारा भी करते हैं कि हम आखिरी दिनों के आखिरी घंटों बल्कि आखिरी मिनटों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये लगता है कि यह मुहावरतन है, ऐसा नहीं है। अगर आप मसीह की उस बात को जो कलाम में मरकूज़ है कि खुदावन के नज़दीक एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है और 1000 साल जो हैं वो एक दिन के बराबर। तो 24 घंटों को अगर आप देख लें, तकरीबन 6000 साल तकरीबन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और खुदावन जो है उनके आने के जो तमाम तर निशानात हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। आप देखें, जगह जगह जंगें हैं और अफवाहें हैं जंगों की, और ख़ुद जंगें टिपिकली जो हो रही हैं, फिज़िकली हो रही हैं, वो बेशुमार हैं। और जगह जगह जो है हालात क्राइम के देखें कितने ऊपर हैं, यानी गुनाह के कितने ज़्यादा लोग किस कदर, जैसे कि नूह के दौर में था उससे ज़्यादा बदतर हालात अभी लगते हैं। और उसके अलावा आप देखें जगह जगह भूचाल हैं और ज़लज़ले हैं और कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग है और कई जगह पे ऐसी जगहों पे बर्फ़ पड़ रही जहाँ कभी बारिश भी नहीं थी होती, और बाज़ जगहों पे जहाँ बर्फ़ के हालात थे वहाँ पे खुश्की हो रही है। यानी अजीब से ऐसे हालात हैं जो इस तरफ आगाही करते हैं कि हम उस दौर में जो खुदावंद ने कहा कि वो नूह के हालात होंगे, और लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें वो खुदावंद की तरफ बहुत कम मुतवज्जे हैं और वो अपने जो ज़िंदगी के कारोबार हैं उसमें ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। जैसा कि नूह के दौर में भी था कि लोग खाते पीते होंगे और ब्याह शादियाँ करते होंगे और अपने ही कामों में मसरूफ़ होंगे, बिल्कुल खुदावंद की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होगी। और नूह जो है बेचारा 100 साल तक खुदावंद की बादशाही की, खुदावंद की बादशाही तो उस वक्त नहीं तो खुदावंद के उस कहर की बात करता रहा कि तौबा कर लो, तौबा कर लो। खैर अभी भी तौबा ही किया। मसीह ने भी अपनी जब कलाम तब की मनादी की शुरू की तो उसने यही कहा कि तौबा करो क्योंकि खुदावंद की बादशाही नज़दीक आ गई है। और नूह भी तौबा की ही बात करता रहा, लेकिन किसी ने उसके कलाम पर कान नहीं धरा। हम पिछले से बिल्कुल मुंसलिक, क्योंकि हमने एक टॉपिक शुरू किया है कि व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड, तो हमने पिछली दफ़ा उसको प्रिसाइजली बयान किया था कि खुदावंद की बादशाही वही है मेरे हिसाब से जो बाइबल कहती है कि खुदावंद की बादशाही वही है जो जब आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है किसी भी जगह पे, जैसे कि आप मसीह जो है यशवा जो है वो 33 साल तक उस दौर में, आज से 2000 साल पहले जो हमारे शागिर्दों, जब बाइबल ये सारा न्यू इंजील जो है ये लिखी गई है, तो उस वक़्त जब प्रेजेंट थे हमारे बाप दादा के साथ, तो उस वक़्त भी वो किंगडम ऑफ गॉड थी। और फिर एक किंगडम ऑफ गॉड जो है वह 1000 साल बादशाही है जिसका खुद मसीह ने जिक्र भी किया। और हम देखते भी हैं जब हम दुआ रुबानी भी कहते हैं तो उसमें भी हम उसका जिक्र करते हैं कि तेरी बादशाही आए। इसका मतलब है कि बादशाही कोई ऐसी है मसीह की जो अभी आने वाली है, इसीलिए हम दुआ रुबानी में ये कहते हैं कि तेरी बादशाही आए। तो हम आज पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया कि 3 तरीके बाइबल जो है वो बताती है कि किस तरह जो है वो खुदावंद की बादशाही को हासिल किया जा सकता है। तो आज उसमें से जो तीसरा हम नीचे से वापस आएंगे। हाँ,
तो ये एक आप देखेंगे सिक्वेंशियल ऐसा वो प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा वाज़ेह होगा हमें। तो ये जो तीसरा तरीका है जो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने का है, मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने मतलब इंग्लिश बाइबल्स भी हम पढ़ते हैं और मैंने देखा है कि जो इवन किंग जेम्स बाइबल जो है उसने भी एक सब टाइटल्स होते हैं जो बाइबल के ऊपर, हालांकि उसका बाइबल से तो नहीं कोई ताल्लुक होता, लेकिन जो भी बाइबल जिन्होंने भी पब्लिश की होती है वो अपने तौर पर उसका जो है एक उन्वान या टाइटल दे देते हैं। तो मैंने उसमें भी गौर से देखा, तो उसमें भी किंग जेम्स ने भी उसका टाइटल जो है मेरे हिसाब से मुनासबत से नहीं लिखा। जो हवाला आज हमारा आज जो हमारा मैसेज है, जो टॉपिक है, वहाँ से हम आज शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने उसकी पिछली जो आपने वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने खुदावंद की बात जो है वो बताई थी कि किस तरह जो हम खुदावंद की बादशाही क्या है और क्या रिवोक हो सकती है और क्या किस तरह क्या तरीके हैं कि हम उनको हासिल कर सकते हैं। तो आज जो तीसरा तरीका है, जो तीसरा खुदावंद ने बादशाही को हासिल करने का जो तरीका बताया है, उससे हम शुरू करने लगे हैं। और इसका हवाला है जो मुकाशवा की किताब है उसका 20 बाब है और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक है। मैं उसको पढ़ता हूँ और उसके बाद हम उसको कलाम को शुरू करते हैं। इसको मैंने सुपीरियर वे ऑफ कहा है, जो खुदाम की बादशाही हासिल करने का जो सुपीरियर तरीका है वो ये है, यानी इसको वाइट थ्रोन जजमेंट भी कहते हैं और ये तीसरा तरीका है। लेकिन अभी हम इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि इसके ज़रिए जो खुदाम की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं उनको क्या फ़ायदे या नुकसानात इसके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर बादशाही के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और उसके अपने अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शायद बहुत कम लोग, मैंने इसके ऊपर बात करते हुए बहुत कम लोगों को सुना है, इसलिए शायद वाइट थ्रोन जजमेंट को कई लोगों ने बयान किया होगा, लेकिन इस तरह बयान करना कि ये खुदाम की बादशाही को हासिल करने का एक ज़रिया है, ये तरीका है जो मेंशन किया है बाइबल ने, इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है। हम आज तीसरे तरीका से शुरू करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद ने ये किन के लिए मुकर्रर किया है। क्या ये वाकई ये जो तरीका है ये क्या खुदावंद की बादशाही को हासिल करने का तरीका चर्च के लिए मुकर्रर किया गया है? क्या चर्च है जिसके लिए ये ऑप्शन दी गई है? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार भी है सीखने के लिए कि क्या ये जो तरीका है खुदावंद की बादशाही का ये किन के लिए मुकर्रर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बादशाही के सिर्फ 3 तरीके हैं खुदावंद की बादशाही के दाखिल होने के, जो बाइबल ने बताए हैं। ये किसी की अपनी जो है वो नॉलेज से नहीं, ये बाइबल की बात है और हम उसी को सीखने लगे हैं। मैं खुद भी सीखता हूँ, तो आप देखें कि बहुत खुदावंद हमें बहुत बरकत देने वाला है। अच्छा जी, हवाला पढ़ते हैं। ये है मुकाशवा 20 बाब और उसकी 11 से 15 आयत। पहले हवाले को बड़े इत्मीनान से सीखें, पढ़ें जब ऐसे जैसे मोतियों को पढ़ते हैं, जैसे ये खुदावंद के जो लफ्ज़ हैं जो हमें हम तक पहुँचे हैं हमारे बाप दादा की वजह से, जो हमारे रसूल थे पहले और उन्होंने जो खिदमत की और उन्होंने एक एक लफ्ज़ को मोतियों की तरह, हमें भी उसी तरह पढ़ना चाहिए, चाहे जो भी हालात हों, मतलब हालात से मेरा जल्दी भी हों तब भी। तो मैं पढ़ता हूँ 11 आयत से। लिखा है, ये फिर खुदावंद की बात हो रही है, ये यीशु मसीह जो यशवा मशाइख हैं वो उनकी बात है कि वो एक जो जजमेंट सीट पे बैठे हुए हैं जिसका नाम है वाइट थ्रोन जजमेंट। तो ये सेकंड जजमेंट बाइबल कहती है। तो देखते हैं इधर से कि ये जजमेंट क्या है और ये किन के लिए है। मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और
किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। अजीज़ों, ये बड़ा मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला अगर इंग्लिश में देखें तो उसका सब टाइटल या टाइटल जो है उस पर लिखा हुआ द जजमेंट ऑफ द विकेड पीपल। आई डोंट एग्री विद दैट। मैं बिल्कुल भी उससे मुत्फिक नहीं हूँ। और ना मैं यहाँ, आप देखिए कि ये मसीह यीशु जो यशवा मशाइख हैं, ये वो खुद जजमेंट कर रहे हैं, और इसको वाइट थ्रोन जजमेंट कहा जाता है। एक तो मैं ये बता दूं कि ये जजमेंट किस टाइम पे हो रही है, यानी रैप्चर हो चुका है, 7 साल के लिए चर्च आसमान पर खुदावंद के साथ रह चुका है। उसके बाद कलीसिया जो उठाई गई थी मसीह के साथ, मसीह जिसको लेने के लिए आया था, वो नीचे भी आ चुकी है एज पर मकाशवा 19 बाब 11 आयत। नीचे आकर जो जजमेंट है, जो खुदावंद के लिए जिन्होंने अपने सर कटाए थे वो भी हो चुकी है, वो उठाए जा चुके हैं, वो खुदावंद की बादशाही के जो है वो वारिस बन चुके हैं, वो जिन्होंने उस शैतान का या हैवान का निशान नहीं लिया था, सबसे पहले वो उठाए गए हैं। और उसके बाद 1000 साल खुदावंद की इसी ज़मीन पर यही मुल्क जो है उनमें बादशाही थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है, और शैतान को 1000 साल के लिए बांधा गया था। उसके बाद खुदावंद ने शैतान को खोला भी, और जूज मजूज कौम ये वो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद ये जजमेंट हो रही है। यानी आप ये देखें कि ये वही बात है जो खुदावंद ने कही कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो अव्वल हैं वो अखीर हो जाएंगे, और जो अखीर हैं वो अव्वल हो जाएंगे। हमने पिछली दफ़ा भी हवाला वो पढ़ा था जिसमें मत्ती की इंजील में जहाँ साफ लिखा था कि जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया, खुदावंद ने जो है उनको फिर दूसरी कौमों को जो हम जैसे बिल्कुल ना किसी का वजूद था उनको बुला लिया, और खुदावंद की बादशाही में जैसे हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि उसने कहा कि कसबियाँ और महसूल लेने वाले जो हैं वो खुदावंद की बादशाही में उनसे पहले दाखिल हो जाएंगे जो उसके बेटे और बेटियां थे। तो ये वही बात हो रही है। ये किन की बात हो रही है? ये मेरे हिसाब से जो स्पेशली है वो जूस की बात हो रही है। ये जो है स्पेशली ये जो जजमेंट है ये जूस की है। ये हमारे भाई हैं, ये ग्राफ्टेड किए गए हैं इनमें। लेकिन खुदा हम देखें कि यहाँ पर हम कैसे पता चलता है, ये अभी हम सीखने लगे हैं कैसे पता चलता है। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। यही ज़मीन आसमान अभी थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, तबाह व बर्बाद, और एक नया जो है ज़मीन और आसमान और नया यरूशलेम आगे मसीह बताता है इसी मुकाशवा की किताब में 11 बाब में 21 बाब में और 22 बाब में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। देखा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोलेगी। अब लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि ये शायद पूरी दुनिया के लोग हैं, ये छोटे बड़े जो भी होंगे इसमें वाइट थ्रोन जजमेंट में तो आम लोग आ जाएंगे, जिनका मसीहत से ताल्लुक नहीं भी है वो भी आ जाएंगे। मैं इस बात को अभी बाइबल जो है अभी बताएगी, ऐसा नहीं है अजीज़ों। ये बहुत देर से, शायद सदियों से बहुत सारे पास्टर्स हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने उसकी तशरीह ऐसे ही की है
کہ یہ ایسی ججمنٹ ہے جس میں ہر جو بندہ جس کو خداوند نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہے، وہ ایک دفعہ خداوند کے سامنے پیش ہو کر اس کی ججمنٹ ہوگی۔ عزیزو، بائبل ایسا نہیں کہتی۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہو کن کی رہی ججمنٹ، یہی تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہے اوکے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ مسیح کے پاس جن لوگوں نے مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے لیے عزیزو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور مسیح کو اس دنیا میں، جب دوسری قومیں دیکھیں سب کے پاس اس وقت یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ خداوند کی اگر سچائی کی بات کو ڈھونڈیں اور سچائی کو اپنانا چاہیں تو وہ سچائی کو اپنا سکتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے اس عام وقت میں جس میں وہ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتے تھے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو خداوند کیوں ان کے اوپر ٹائم اپنا جو ہے وہ ویسٹ کرے گا یا اپنا ٹائم دے گا؟ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ لکھا ہوا ہے اور بائبل ابھی بتاتی ہے، لکھا پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اب کتاب حیات تو اسپیشلی بائبل بتاتی ہے کہ یہ تو بڑی سیکرڈ بک ہے اور اس میں نام لکھوانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں۔ ابھی ہم اس کے حوالے دیکھنے لگے ہیں کہ اس میں نام لکھوانا عام بندے کا کام نہیں تھا۔ وہ جو مسیح کے جو شاگرد تھے، جس کو خداوند نے خود بھیجا کہ جاؤ، یہ میں تمہیں ایک خداوند کی جو ہے منادی سونپتا ہوں کہ جا کر تم میرے نام کی منادی کرو، تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ اس کے مسیح کے نام سے تو بدروہیں ان سے کانپتی تھی اور بھاگتی تھی، اور انہوں نے بیماروں کو جو ہے وہ شفا دی، اور بے شمار کام جو مسیح کی طرح کے تھے وہ معجزات ان کے ہاتھ سے ہونے لگ پڑے۔ تو وہ جب واپس آئے تو مسیح کے پاس آ کر انہوں نے کہا، اے خداوند، تیرے نام سے ہم نے جب بدروہوں کو جھڑکا تو وہ نکل گئی، اور بیماروں کو، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو لکھا بائبل میں خداوند نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو، بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں، کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ یعنی یہ جس کتاب کی بات کہی جا رہی ہے، اس میں نام لکھوانا کسی اور قوم کی کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ تو مسیح کے خاص لوگوں کی، اس کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، بائبل کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو خداوند کے کہہ لو ممسوح ہو چکے تھے، جو خداوند کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، ان کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود خاص طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں تو ایک اور جو آیت ہے یہاں پہ وہ اور ڈپکٹ کرتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق، صرف اعمال کے مطابق جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے جس کو ہم جانتے ہیں، بائبل بھری ہوئی ہے، ہم انہی میں سے ہیں۔ اگر وہ ہم سے پہلے، اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہ کر لیا ہوتا مسیح کو، تو آج ہمارا شاید ٹائم بھی نہ آتا۔ لیکن یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں جوز آج بھی جو ہے مسیح کو نہیں مانتے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ مشائخ جو آیا تھا وہ یسوع مسیح نہیں ہے، آج بھی کسی اور مشائخ کے انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ تو یہ جو اعمال کے مطابق ہے، یہ تو جوز ہیں، وہی کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا انصاف بھی عزیزو موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہی ہوگا۔ ان کا، کیونکہ وہ موسیٰ کی شریعت پر ہی آج تک عمل کر رہے ہیں، اس لیے موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہی ان کا انصاف کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق، یہ بہت مشکل چیز ہے کیونکہ نہ اس میں گریس شامل ہے۔ دیکھ لیں یہاں پہ کہیں بھی اس حوالے میں خداوند کی گریس جو یسوع مسیح کی کلیسیا پر تھی، جو چرچ پر تھی، وہ اس میں شامل نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ گریس ہے ہی نہیں۔ سب سے جو اس میں قباحت نظر آ رہی ہے اس سچویشن میں، اس سین میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسیح کی گریس ہمیں نہیں مل رہی۔ اس میں اکارڈنگ ٹو دی ایکٹس آف ون پرسن، اگر آپ کے ایکٹس جو ہیں اس قسم کے ہیں کہ خداوند کی شریعت کے موافق آپ جو ہے راست باز ٹھہرائے جا رہے ہیں،
تو آپ راست باز ٹھہرائے جائیں گے اور خداوند کی بادشاہی کو اندر شامل ہوں گے۔ وہ بھی کب؟ 1000 سال کی بادشاہی بھی ختم ہو گئی، 7 سال کا دور بھی ختم ہو گیا جو مسیح کے ساتھ چرچ نے اوپر گزارا، اور واپس نیچے آ کر بادشاہی بھی ہو گئی ختم، اور یہ ابھی بھی سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کو انصاف جو ہے خداوند کر رہا ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ یہ دیکھیں بار بار اس بات کو بائبل کہہ رہی ہے کہ ان کے اعمال کے موافق۔ اب مسیح کے جب آپ مسیح کی گریس میں آتے ہیں تو اس میں آپ کے اعمال نہیں گنے جاتے۔ ہاں، خداوند کے کام جو مسیح نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں نجات پانے کے بعد، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اعمال نہیں ہے۔ اس سے آپ نے جو ہے گناہ سے نجات نہیں حاصل کی۔ گناہ سے نجات تو آپ نے خداوند کی گریس کی وجہ سے حاصل کی، خداوند کے خون کی وجہ سے، خداوند کے صلیب کے اوپر چڑھ جانے اور اس نے ہمارے تمام گناہوں کو جو اپنے سر پر لے لیا، اس کی وجہ سے ہمیں گریس ملتی ہے۔ وہ ہے خداوند کی نجات کا طریقہ۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ اب یہ صرف جوز ہی ہیں جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ راست بازی کو جو ہے سیلف رائشسنس جو ہے، وہ ظاہری راست بازی جو بھی ہے جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ پوری چیز ان کے مطابق لکھی گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ابھی ہم حوالے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سارے حوالے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ مسیح کن سے بات کر رہا ہے، کن کے متعلق کہا گیا کہ وہ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اب یہاں سے دوسری وہ جو بات ہے جو لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے متعلق ہے جو گناہ گار لوگ پوری دنیا کے دوسرے رہتے۔ اس نے تو یہاں کہا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا وہ سیدھا آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ خداوند کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند کو قبول ہی نہیں کیا ان کا کیا انصاف کرنا ہے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے خداوند کو قبول ہی نہیں کیا، تو وہ تو سیدھے آگ کی جھیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ تو ان کے متعلق تو وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسیح کے تخت کے سامنے پیش ہوں گے۔ کس بات کے؟ جب انہوں نے خداوند کو قبول ہی نہیں کیا تو ان کا کیا انصاف کیا جانا ہے؟ انصاف صرف عزیزو ان کا ہوگا جنہوں نے خداوند کو درجہ دیا اس زندگی میں، کیونکہ خداوند نے تو پوری دنیا کے لیے اپنی جو ہے وہ جان بہا دی، اپنا خون بہا دیا۔ تو اگر کوئی آج اگر خداوند کے اس جو خداوند نے قربانی دیا اس کو اگر نہیں اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو چینج کر رہا، اپنے آپ کو خداوند کے اس میں نہیں لے کے آ رہا، خداوند کا شاگرد نہیں بن رہا، تو وہ خداوند کا تو اس میں قصور نہیں۔ تو وہ اگر اس نے خداوند کی وہ بات پر دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ دیکھیں مشنری تو پوری دنیا میں خداوند کی منادی تو آج کی جا رہی ہے۔ ہاں، ہر کوئی سن رہا ہے یہ خداوند کی انجیل کو، خداوند کی منادی کو، خداوند کی اس خوشخبری کو۔ کون نہیں سن رہا؟ کون سی قوم ہے جس کو نہیں پتا کہ بائبل کیا بتاتی ہے؟ لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا تو یہ خداوند نے تو ایک فری ول دی ہوئی ہے ہر ایک کو کہ وہ خداوند کی بات کو سنے اور اس پر قبول کرے، اور خداوند کے بیٹے کو اس نے کہا جو کوئی بھی اپنے منہ سے ہی صرف اقرار کرے گا کہ خدا یسوع مسیح خداوند کا بیٹا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس نے ہمارے واسطے خون بہا دیا، وہ نجات پا جائے گا۔ تو صرف منہ سے اقرار کرنے سے بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کوئی کر رہا تو وہ جو ہے خداوند کی اس نے بادشاہی کو وہ عزت ہی نہیں دی۔ اس نے خداوند کے اس جلال کو جو اس نے ظاہر کیا صلیب کے اوپر خون دے کر، اور ہمیں جو ہے وہ اس نے کہہ لو نجات کے لیے چن لیا، اس کو اگر آپ اس کی کہہ لو اس کا پنجابی میں کہ مول ڈال دے، مول ہی نہیں اگر اس کا ڈال رہے، اگر ہم اس کی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے، تو خداوند کیا آپ کے لیے کوئی ٹائم نکالے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ اب حوالے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں only the righteous will be judged۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا سب کے لیے، کیونکہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کے نام جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے۔ کتاب حیات میں پوری دنیا کے نام نہیں لکھے گئے، کتاب حیات میں صرف رائشس جو خداوند کے نزدیک رائشس ہیں، چاہے وہ موسیٰ کی شریعت کے حساب سے ہیں یا گریس والے تو رائشس ہیں ہی ہیں، وہ ہیں رائشس ود دی گریس آف
क्राइस्ट, हाँ, खुदावंद की यीशु मसीह की जो राइशियसनेस है उसके वसीले से हम, लेकिन यहाँ पे भी जो राइशियसनेस है, अगर आप कहते हैं आप शरीयत को, जैसे कि हमारे भाई वो जूस हैं, वो शरीयत के हिसाब से राइशियसनेस को जो है अपनाने की कोशिश करते हैं, तो ये एग्जैक्टली उनके लिए है कि वो उनका इंसाफ जो है मूसा की शरीयत के हिसाब से किया जाएगा, उनके अमाल के हिसाब से किया जाएगा। देखते हैं एक हवाला और फिर हमें ज़्यादा समझ लगेगी। रेवलेशन जो है उसको 3 और उसका 5 देखते हैं। 3 बाब उसकी 5 आयत से मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं कि खुदावंद हमें क्या जो है यहाँ पे सीखने के लिए मौका दे रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगेगा बाज़ लोगों को यार इतने सारे पहले मिनिस्टर्स आए लेकिन किसी ने इस किस्म की बात नहीं की कि ये यहूदियों के लिए लिखा गया है, अब ये तो विकेड लोगों के लिए लिखा गया था, ये आम लोगों के लिए था। क्या आम लोग, बाइबल बताती है कि ये अमाल जो हैं जिनके नाम किताब हयात में लिखे हैं वो आम लोग होंगे? वो तो बाइबल के मुताबिक लोग होंगे। और देखें हम इस वाले से देखते हैं रेवलेशन 3 और उसका 5 आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हाँ, यहाँ देखें ये जो मुकाशफा है जो नारफ के ने तहरीर किया, मसीह की डिक्टेशन में यशवा मुशायख ने खुद इस सारे कलाम को खुद डिक्टेट कराया। तो यहाँ लिखा है कि वो गालिब आए और सफ़ेद पोशाक उसको पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ नहीं काटूंगा। तो ये उनके मुताबिक है, उनके लिए है, जो कोई आम लोग नहीं हैं। ये जो गालिब आए हुए लोग हैं, जो खुदावंद की आवाज़ सुने हुए लोग हैं। देखिए अगर मैं उसको बताऊं आपको कि 1,44,000 हैं जो मसीह, देखें जूस जो इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब होंगे पूरी दुनिया में, तो 1,44,000 मसीह ने उनके ऊपर मोहर की है। वो पहले 3.5 साल में, ध्यान से बात सुने, ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। जो पहले 3.5 साल है, क्योंकि मसीह ने आज तक किसी भी जो दौर है उसको बेगवाह नहीं छोड़ा। तो आपके ख्याल में जब चर्च और रूल कुदस जो है वो रैप्चर हो जाएगा, तो फिर जो पीछे जो दौर होगा एंटी क्राइस्ट का, जो 7 साल का दौर है, उसमें भी तो खुदावंद ने जो है उसकी जो खुदावंद की जो गवाही है उसके लिए लोग रखने हैं। तो 1,44,000 जो मोहर शुदा लोग होंगे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये लोग जो है पहले 3.5 साल में खुदावंद की मुनादी करेंगे। और फिर मसीह ने बताया कि जो 2 नबी हैं, जो एलिया है और मूसा है, वो दूसरे हाफ में, यानी 3.5 साल जो ग्रेट ट्राइबुलेशन कहलाता है उसमें उनकी खिदमत है। ये जो 1,44,000 हैं ये पहले हाफ के बाद उठा लिए जाएंगे। ये भी ऊपर जो है चर्च के पास जो है बिल्कुल चले जाएंगे और चर्च और इनके दोनों का जो मजमुआ है वो खुदावंद की ब्राइड है। यानी जो चर्च पहले जा चुका है, रैप्चर हो चुका है, और 1,44,000 ये जो जाएंगे, ये खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो कंप्लीट होगी वहाँ। अब उसके बाद कितने लोग रह गए? अब देखें, अगर आप देखें कि अगर गौर से देखें मत्ती की जो 27 बाब में है, उसमें लिखा हुआ है कि जब मसीह ने सलीब पर जान दी तो वहाँ पे जब उसने अपने बाप को पुकारा तो लिखा है कि वहाँ पे हैकल का पर्दा जो है वो फट गया और बहुत सारी जो हैं जो कब्रें हैं वो खुल गई वहाँ पे, और उसमें से मुर्दे निकल नहीं आए लेकिन खुल गई, और मुर्दे बाद में निकले जब मसीह जो है तीन दिन में ज़मीन पर के नीचे रहने के बाद बाहर निकला, उठाया गया। उसके बाद वो उठाए गए, वो भी निकले, और लिखा है कि वहाँ पे, अभी हम उसको वाले को भी देखेंगे, और वहाँ पे उसके उन लोगों के रिश्तेदारों ने उनको देखा और वो उसके बाद खुदावंद के साथ जो है आसमान पर, लिखा हुआ है कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था और उन कैदी रूहों को साथ ले गया। यानी रूहें तो वो जा ही चुकी थी, मसीह के नज़दीक जो है वो इंसानी जो जिस्म है उसकी
بہت اہمیت ہے. تو وہ جسم میرے خیال میں جو آدم سے لے کر، میں کہوں گا آدم سے لے کر مسیح تک جتنے بھی لوگ خداوند میں سوئے ہوئے تھے، پہلی جو خداوند میں ریزریکشن ہے وہ اس وقت ہوئی اور وہ مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے. ہاں، اب اس کے بعد جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد مسیح کے دور سے لے کے ابھی اس دور تک جو ریپچر ہونے تک ہوگا، جو بھی اگر آپ سٹیفن کو دیکھیں تو سٹیفن جو ہے خداوند کے نام پر اس کا خون بہایا گیا. ہاں، اور وہ وہاں سے لے کر آج آخری دن تک، جس دن ریپچر نہیں ہوتا، جو بھی خداوند کے لوگ مسیح میں سوئے ہوئے ہیں، جن کا چاہے ان کے سر کاٹے گئے ہیں اور جو مسیح میں سوئے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہیں ہم سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ ہم جو زندہ ہوں گے وہ خداوند کی بادشاہی میں جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ کتاب حیات سے ان کا نام نہیں نکالے گا، وہ اس میں شامل ہو رہی ہے. یہ عام دنیا کی بات نہیں ہو رہی. ابھی ایک والا دیکھیں بہت مزیدار، وہی جو ابھی ہم نے بات کی لوکا کی. تو لوکا 10 باب جلدی سے دیکھتے ہیں، اور لوکا 10 باب میں دیکھیں کہ وہاں پہ وہ خداوند اسی بات کی جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں جہاں پہ ہم نے ابھی آپ سے بات کی کہ جو وہ شاگرد تھے وہ بہت خوش تھے. تو دیکھیں 17 آیت ہے اور 17 سے 20 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. لوکا کی انجیل لکھا ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروئیں بھی ہمارے تابع ہیں. اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. یہ بائبل میں یہ یشوع نے جب ان کو منادی کے لیے بھیجا تو یہ سمجھیں یہ وعدے ان کے ساتھ تھے، یہ اس کے لفظ ٹال نہیں سکتے عزیزو، دنیا ٹل سکتی ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. لکھا ہے تو بھی مسیح نے کیا کہا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو شاگردوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی بات ہے. دیکھیں یہ اگر بائبل میں دیکھا جائے تو یہ اگر دیکھا جائے یہ 70 بھی چھوڑ گئے تھے مسیح کو. جب ذرا ایسا وقت آیا نا تو جب مسیح نے اپنے 12 رسولوں سے پوچھا کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ 70 نہیں رہے تھے. اس کے باوجود ان کو یہ اتنا بڑا جو خداوند نے وہ دیا تھا، اختیار اپنا پورا ان کو دے دیا تھا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس بات سے انہیں بتایا گیا کہ خوش نہ ہو کہ بدروئیں تمہارے تابع، بلکہ اس سے خوش ہو کہ آسمان پر تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں. وہ چھوڑ بھی گئے تھے. تو یہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے جو خداوند میں جو چاہے وہ شریعت کے حساب سے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ چاہے مزہ بھی چکھا، لیکن شاید وہ دوبارہ، کیونکہ اس وقت تو مسیحیت ابھی مسیح کا نام بھی نہیں تھا آیا، یہ مسیح کے دور کی بات ہے. تو یہ کرسچینٹی ابھی پیدا بھی نہیں تھی ہوئی ہے. کرسچینٹی تو اس کے بھی کوئی 30-40 سال کے بعد آ کے یہ نام جو ہے انطاکیہ میں جہاں لکھایا ہوا ہے، رسول کہتا ہے کہ انطاکیہ میں لوگ پہلی دفعہ جو ہے وہ کرسچن کے لائے. تو یہ بڑی بات کی بات ہے. تو ابھی تو کرسچن تھے کہ ابھی تو یہودی تھے، صرف یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں، ہم جو کرائسٹ کے شاگرد ہیں، ہم جیزس آف نازرت کے شاگرد ہیں. تو ابھی کرسچینٹی نہیں تھی وجود میں آئی. تو وہ ابھی یہودی ہی تھے، لیکن وہ یہودی ہوتے ہوئے وہ سارے مسیح کے اختیار کی وجہ سے وہ کام کر رہے تھے. تو شاید وہ جب واپس چلے گئے تو وہ وہی شریعت کو جو موسیٰ کی تھی اسی پہ عمل کر رہے تھے. تو خداوند اس کے باوجود، یہ میں نے آپ کو بتایا یہ والا ہے ہی ان کے لیے جو موسیٰ کی شریعت، کیونکہ اعمال کے اوپر اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے یعنی اپنے اعمال کے اوپر، تو وہ صرف یہودی قوم ہے. ہم تو گریس کی وجہ سے بچ رہے ہیں، اعمال تو ہمارے ایسے ہیں ہی نہیں. لیکن وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم شریعت پر پورا عمل کرتے ہیں، نہ ہم کسی سے زیادتی، نہ زنا کرتے ہیں، نہ اگر کرتا بھی ہے تو پھر وہ کوالیفائی نہیں ہوگا، اور اگر جو نہیں کرتا تو وہ اس کے حساب سے کوالیفائی ہوگا. خداوند کی جو بادشاہی ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا. آگے حوالے دیکھتے ہیں جلدی سے تاکہ ہمارا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہو. یہ دیکھیں فلپیوں جو ہے اس کا 4 باب اور 3 آیت دیکھتے ہیں.
फिलिपियों 4 बाब और 3 आयत। फिर कुछ वाले मैं आपको वैसे कह दूंगा कि आप उसको देख सकते हैं घर पे। जी, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 3 आयत से देखते हैं। जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए सच्चे हम खिदमत तुझसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि तू उन औरतों की मदद कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में कलमनेस और मेरे उन बाकी हम खिदमतों समेत जान फिशानी की, जिनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। ये पौलुस जो है अपने शागिर्द को कह रहा है कि तू उन औरतों की मदद कर जिन्होंने मेरे साथ मिलकर जो है वो खुदा के कलाम को फैलाने में जो है मेरी मदद की, जान फिशानी की, और उनके नाम किताब हयात में दर्ज हैं। देखें, यहाँ पे भी जो है ये वो लोग हैं जो खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद के लिए कुछ किया हुआ है। ये कोई आम लेमैन लोग नहीं है, या जेंटाइल्स उस किस्म के नहीं है जो दूर की कोई कौमों के हैं और वो उन्होंने मसीह को कबूल भी नहीं किया। यहाँ तो वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने खुदावंद के लिए कुछ काम किया है, और उस खिदमत के सिले में खुदावंद ने उनका नाम किताब हयात में लिखा है। और उनके वो इसीलिए वहाँ लिखा है कि उनके अमाल के हिसाब से, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो बार बार यही कहता है कि उनके अमाल के मुताबिक उनका जो इंसाफ किया जाएगा, उनके अमाल के मुताबिक। और जिस किसी का नाम किताब हयात में नहीं मिला वो सीधा आग की गंधक की झील में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ चीज नजर आ रही है कि ये जो स्पेशल ये जो खुदा उनकी बादशाही में दाखिल होने का तरीका यहाँ पे जो मकाशवा में बताया गया है वाइट थ्रोन जजमेंट में, ये स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने अमाल के ऊपर भरोसा करते हैं। और वो सिर्फ एक ही कौम है जो जूस हैं, जो कहते हैं हम शरीयत के मुतहत हैं और हमारा इंसाफ शरीयत के तहत ही होगा। और क्योंकि मूसा ने जो शरीयत उनको दी है वो उस पर 100% अमल करते हैं, और अगर नहीं करते वो 100%, तो वो उनमें से जो है वो कोई खुदा उनकी बादशाही में दाखिल नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो शरीयत के हिसाब से भी है, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी एक हवाला पढ़ा कि वो आदमी बहुत ज़्यादा वो खुदा उनके शरीयत पर अमल कर रहा था लेकिन बहुत अमीर था, लेकिन खुदा ने कहा कि वो खुदा उनकी बादशाही में दाखिल इसलिए नहीं हो सकता कि वो पैसे को प्यार करता था। खुदा के लिए उसने वो नहीं किया, जैसा कि खेत में लिखा कि एक खेत में खजाना था और किसी ने उसको खरीद लिया और उसने अपना सब कुछ बेच के उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि मसीह से बड़ा कोई खजाना नहीं है अजीजों। तो जब आपको मसीह मिल जाए तो फिर आप दौलत को क्या समझते हैं, लेकिन उसने दौलत को प्रायोरिटी दी, उसने मसीह को प्रायोरिटी नहीं दी। उसने कहा नहीं, वो वापस चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा दौलतमंद था। तभी मसीह को ये कहना पड़ा कि खुदावंद की बादशाही में जो है ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, लेकिन दौलतमंद का खुदाम की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है। अजीज़ों, ये वही बात हो रही है। एक दो वाला और पढ़ेंगे जिससे हमें थोड़ा सा वाज़ेह हो कि ये जो ख़ास तौर पर वाइट थ्रोन जजमेंट है ये किन के लिए है। रेवलेशन 13 बाब और उसकी 8 आयत में देखेंगे। 13:8 था, आप देखें जल्दी से। मुकाशफा 13 बाब और उसकी 8 आयत में देखते हैं कि खुदावंद हमसे क्या बात कर रहे हैं। 13 बाब की 8 आयत देखें। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। हाँ, यहाँ गैर कौमें कहाँ आ गई? उसने लिखा है कि जिनके नाम किताब हयात में है ही नहीं वो हैवान की परस्तिश करेंगे। तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है, इसीलिए बाइबल में यशवा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुमसे डरती हैं, तुम्हारे नाम आसमान पर किताब हयात में लिखे हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये सिर्फ वही कौम है जो सिर्फ कहती है कि हम मूसा की शरीयत के मुताबिक जो है हमारा इंसाफ होगा, और हम शरीयत वो, क्योंकि मसीह को तो वो कबूल ही नहीं कर रहे, तो ये उनके लिए तो है ही नहीं। जो मसीह की, यीशु मसीह की जो ग्रेस की उसमें प्रोटेक्शन में आकर खुदा उनकी बादशाही में दाखिल हो रही हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो बादशाह की तमसील, जिसने कहा कि मैंने अपने
लोगों जितने थे उनको अपने जो अपने जानने वाले थे उनको बुलाया कि मेरे बेटे की शादी है, और हर एक ने उज़र किया कि नहीं जी मैंने तो कोई बैल खरीदे हैं, मैं नई जॉब है, मेरा कोई और काम है, मैं उस बिज़नेस में मैं परदेश गया हूँ, मैं ये गया हूँ वो, तो नहीं दाखिल हुआ। तो बादशाह ने कहा जाओ जाके गैर कौमों को जो भी गलियों में जो आपको मिले, नाकों पे मिले, उनको ले आओ। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि वो अगर बादशाह का अपना लिबास था जो मसीह यीशु की शरीयत थी, जो मसीह यीशु की ग्रेस की शरीयत थी, तो उसमें सारे लोग मौजूद थे, लेकिन एक उसमें ऐसा भी इंसान था जो सेल्फ राइशियसनेस में था शायद। हाँ, तो वो उस बादशाही में उधर लिखा हुआ है कि उसने उससे पूछा कि तू कैसे इधर आ गया, क्योंकि ये देखिए कैटेगरीज हैं। आपको यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो चर्च का देखिए ये ग्रेस पीरियड चर्च का ये 2000 साल का था, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो क्या यहूदी जो हैं, जो हमारे भाई हैं, जो असल जैतून है उसमें हम ग्राफ्टेड किए गए हैं, मैं इस बात से नहीं कह रहा, लेकिन बात ये है कि क्या उन्हें ये बाइबल नज़र नहीं आ रही, उनको ये सब कुछ दिख नहीं रहा, उसके बावजूद वो खुदावंद को कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि बाइबल ही कहती है कि खुदावंद ने उनकी आंखें बंद की हुई हैं। वो अभी तक हम ये सारा कलाम उनके पास है, वो खोलते भी नहीं है। वो मैं बहुत अरसे तक बहुत कह लें ये जो मसीहानिक जूस हैं उनके पास भी जाता रहा हूँ, वो तो खैर मसीहानिक कहलाते हैं लेकिन करते वो वही चीज़ हैं जो उनके कह लें तालमूद में, और वो उसी को पढ़ते हैं, बाइबल को रीडिंग भी नहीं करते हैं। तो लेकिन कुछ हैं जो मसीहानिक जो चर्चेज में कन्वर्ट बिल्कुल हो चुके हैं, वो मसीही हैं, फिर आप मसीहानिक ना उन्हें कहें, क्योंकि वो बाइबल की तालीम को वैसे ही मानते हैं जैसे कि क्रिश्चियन चर्चेज में जो पेंटिकॉस्टल्स हैं या जो भी खुदावंद की इस बाइबल को वैसे ही लेते हैं जैसे अपोस्टोलिक दौर में था। हवाला देखते हैं एक और ये है रेवलेशन 21 और 27। इसमें भी देखते हैं कि क्या किन की बात हो रही है। 21 बाब उसकी 27 आयत में पढ़ता हूँ, लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे भी मसीह जो है वो ये बात कर रहा है यूहन्ना की मार्फत कि ये जो वो नया यरूशलेम है उसकी बात हो रही है कि उसमें कोई भी ऐसा बंदा जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है या जो खुदा जो या नापाक है। पाकीज़गी सबसे बड़ी चीज़ है, एक कुंजी है। मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आप खुदा उनकी बादशाही को हासिल करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक ही कुंजी है, अपने गुनाह का रोज़ाना इकरार करें। गुनाह हो सकता है और लेकिन इंटेंशनल गुनाह ना करें। हाँ, इंटेंशनल गुनाह होता है कि आप क्या मसीह को क्या जलील करेंगे लानिया तौर पर। जो अगर आपने निजात पा ली है और मसीह में आपने नया बपतिस्मा लिया है, आप रूह कुदस आपके अंदर ज़िंदगी गुजारता है, आपके अंदर रहता है, तो आप इंटेंशनल गुनाह तो कर ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है, मैं बाइबल में कह सकता हूँ। हाँ, ऐसे गुनाह हो जाते हैं जैसे आप किसी गुस्से की हालत में थे, आपके मुंह से कोई बुरी बात निकल गई, ऐसे गुनाह हो सकते हैं कि गुस्से की हालत में। और उसका भी एक मसीह जो है वो दानी तरफ बैठा है अपने बाप के, उसने कहा मैं हमेशा से वहाँ हूँ और वहाँ पे तुम्हारे लिए जो है हमेशा से वो खुदावंद हमारे लिए चाहता है कि हम जब भी चाहें उसके पास जाकर अपने लिए शफायत के लिए, अपनी शफायत के लिए उससे रहम मांग सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अब जब चाहें आप। हाँ, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ इंटेंशनल गुनाह नहीं होता रूल कुदस होते हुए। ये नहीं आप कर सकते कि आप इंटेंशनली कुछ गुनाह करके कहें जी मैं खुदावंद से माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप खुदावंद में जो रूहानी है, जो नया निजात के बाद इंसान है, वो इंटेंशनली गुनाह नहीं करता। ये मैं आप और पाकीज़गी कुंजी है और इकरार जो है वो कुंजी है। इकरार करते रहें, डेली इकरार करें, डेली खुदावंद के सामने सोने से पहले, और खुदावंद में हमेशा पाकीज़ा रहें क्योंकि वो पाकीज़गी का मंबा है। अगर हम उसकी दुल्हन का हिस्सा हैं तो हमें वैसे ही पाकीज़ा होना पड़ेगा जैसे कि वो है। हाँ, वो हमें मुकम्मल अपनी जैसी बॉडी दे देगा, अपने जैसा जिस्म दे देगा, अपने जैसा रूह दे देगा, सब कुछ बदल जाएगा वो, लेकिन वो एक ख़ास दिन है जिसकी बाद में हम बात सुनेंगे। देखिए एक वाला और देखते हैं, रेवलेशन 17 और 8।
17 बाब उसकी 8 आयत। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसी को मैं बता रहा हूँ बार बार, लेकिन ये देखें 8 आयत में कह रहा है 17 बाब मुकाशफा लिखा है, और जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा था गड़े से निकल कर हलाकत में पड़ेगा। और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बने आलम के वक्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यानी समझाने का मतलब ये यहाँ पे बाइबल कह रही है कि ऐसे लोग जिनका नाम किताब हयात में है नहीं वो उसकी प्रस्तिश करेंगे। तो जिनके नाम किताब हयात में है वो खास लोग हैं, वो स्पेशल खुदा के लोग हैं जिनके नाम किताब हयात। किताब हयात में नाम लिखवाना इतना आसान काम नहीं है। उसके बावजूद मैंने बताया कि दिस इज द थर्ड, तीसरे दर्जे क्या एंट्री है खुदाम की बादशाही की, तीसरे दर्जे की। इसके बावजूद कि आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ है, ये तीसरे दर्जे की एंट्री है। खुदाम की बादशाही के हासिल करने के दो और सुपीरियर तरीके, इससे भी सुपीरियर हैं, जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और स्पेशली मेरे हिसाब से ये खुदाम की चर्च के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ स्पेशली क्योंकि इसमें सिर्फ लिखा है हर के अमाल के मुताबिक उसका इंसाफ किया जा रहा है। तो अमाल के मुताबिक इंसाफ सिर्फ जो शरीयत के मतहत लोग हैं, जो शरीयत को आज भी जानते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, वो सिर्फ यहूदी है, उन्हीं के मुतालिक है। तो आगे देखते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको खास बताऊं। इसमें ग्रेस कहीं नहीं नजर आ रही, देयर इज नो ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि जजमेंट एज पर देयर एक्ट, हाँ वेरी डिफिकल्ट है जजमेंट एज पर द एक्ट ऑफ वन पर्सन। हाँ, उसके अपने अमाल जो है उस पर जजमेंट होना ये कि छोटी बात नहीं। क्रिश्चियन तो मेरे ख्याल में शुक्र करें कि हम खुदा की बादशाही ग्रेस की वजह से हासिल कर रहे हैं। हाँ, लिखा है, और अपने आप को वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इनोसेंट। हाँ, वी डू नॉट सी द ग्रेस ऑफ गॉड हेयर ओनली इफ देयर एक्ट्स प्रूव देम टू बी वर्दी। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू वंस एक्ट दिस इज द एट्रीब्यूट, ये उसका खासा है इस जरिए में हासिल करने का खुदाम की बादशाही। एक तो उसमें ग्रेस नहीं है और एक उसमें अकॉर्डिंग टू वंस एक्ट, यानी जो उसने ज़मीन पर रहते हुए जो काम किए हैं। और ये वो कोई आम गैर कौमों की बात नहीं हो रही, ये स्पेशली सिर्फ जूस की बात हो रही है। वो बिब्लिकल वो लोग जिनको खुदावन ने बाइबल जिनको चुना हुआ है मेरे हिसाब से, ये वो, वरना उसने इससे ऊपर भी अगर हम देखें तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ। अभी वापस हम जाते हैं, एक और आयत देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है कि गैर कौमों को तो उसने देखना भी नहीं है, उसने उनको सीधा ही, जिन्होंने खुदाओं को कबूल नहीं किया, सीधा ही वो आग और गंधक की झील में डाले जा रहे हैं। किसी का कोई इंसाफ का कहीं दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे भी आप देख लें कि जहाँ यहाँ पे हम लिखते हैं छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके तख्त के सामने खड़े हुए देखा, पर लिखा है आगे, और किताबें खोलेगी और खास किताब किताब हयात। तो किताब हयात तो वो लोगों के लिए जो बाइबल को या मसीह की शरीयत को, चाहे वो उसकी थी मूसा की शरीयत, तो उसको मानते हो एटलीस्ट। यहाँ कोई ऐसा जिक्र नहीं हो रहा कि वो उन लोगों का नाम किताब हयात में किसी का अपना नाम किसी का लिखवाना कोई आसान काम है। हाँ, तो वो वही लोग हैं जो खुदा उनकी कौम से हैं, और चाहे वो मसीह को नहीं भी मान रहे, लेकिन वो याहवे की कौम तो है। चाहे उन्होंने मसीह को, उसके बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन याहवे की वो कौम तो है। तो वो ये उनकी बात हो रही है कि वो जो मूसा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका इंसाफ उनके अमालों के हिसाब से होगा, उनके ऊपर ग्रेस नहीं है। हाँ, और फिर कहता है whose name is not found in the book of life। अगर खुदा उनका है जिनका नाम किताब हयात में लिखा ही नहीं, उनका क्या इंसाफ यहाँ पे होना है? वो तो सीधे आग की झील में डाले जा रहे हैं। लिखा है 15 आयत, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। तो इंसाफ का कहाँ, कोई मसीह के सामने पेश होने का कहाँ कोई एक क्वेश्चन भी रेज नहीं हो रहा कि जब उसका नाम किताब हयात में ही नहीं है तो वो मसीह क्यों टाइम ज़ाया करेगा कि उसको पेश करो और उसका अमाल जो के हिसाब से, अमालों के हिसाब से देखा जाए, जबकि उसका नाम किताब हयात में है ही नहीं है। तो कौन से अमाल, कौन सी अच्छाइयाँ, किसी किस्म की किसी अच्छाई
जब मसीह को कबूल ही नहीं किया, जब मसीह के लिए उसने सोचा भी नहीं कि वो मसीहत को कबूल कर ले या मसीह की उस शरीयत के मुताबिक जो मूसा ने दी थी उसको देखें ना, तभी तो मसीह कहता है मैं उसको मनसूख तो नहीं करने आया। लेकिन वो लोग जो उसके तहत रहना चाहते हैं, ये उनका इंसाफ हो रहा है। जो ग्रेस के तहत है उनका इंसाफ हम बाद में देखते हैं, वो किस तरह खुदा उनकी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका जिन पे ग्रेस नहीं हो रही, देयर इज नो ग्रेस देयर, हाँ, जो सिर्फ अकॉर्डिंग टू देयर एक्ट्स है और कुछ नहीं है। हाँ, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो हमने हवाला देखा है, एक और जो है उसमें देखते हैं कि ये जो 17:8 हमने अभी पढ़ लिया है, और जो है हाँ जी लूका में हमने अभी 10 और 20 अभी 10 बाब की 20 आयत जो है वो अभी देखी है। एक आप हवाला देखते हैं ज़बूर में, हाँ 69:28, इसमें देखते हैं कि क्या जो है ज़बूर जो है साम्स 69, देखिए खुदा उनकी बात हमें इधर से मिलेगी और देखें कि खुदा हमसे क्या इधर बात करना चाह रहे हैं। 69 में देखें और 28 आयत में देखें, इधर यहाँ लिखा है और उनके नाम किताबे हयात से मटा दिए जाएं। ये ज़बूर जो नवीस हैं, ये जो दाऊद बादशाह हैं, ये लिखा है इधर, ये वो जो है तहरीर करते हैं, लिखा है और उनके नाम किताबे हयात से मटा दिए जाएं और सादकों के साथ मानदर्ज ना हो। यानी इसका पढ़ने का मतलब ये है कि किताब हयात में भी अगर किसी का नाम लिखा है तो वो भी जो है वो रिवोक हो सकता है। हाँ, अगर आप खुदावंद के साथ फिडल नहीं है, फिडल से मुराद है कि आप लॉयल नहीं हैं, तो आप उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है कबूलियत के बाद, निजात पाने के बाद अगर आप फिर भी गुनाह की ज़िंदगी में रहते हैं तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ निजात पा लेना काफ़ी है? आपके आने वाले गुनाह जितने थे वो भी माफ़ हो गए। जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया कि ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मेरे तो आने वाले गुनाह भी माफ़ हो गए, तो यानी मैं ये गुनाह करता ही रहूँगा, मुझ पे कोई ममानत नहीं है और मैं ग्रेस के अंडर आ गया हूँ, इसलिए मेरे आने वाले गुनाह भी माफ़ हो गए हैं। अब ये अच्छी बात है, खुदावंद ने कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं किया। उसने तो जिसको शफा भी दी उसको भी कहा कि आइंदा गुनाह ना करना, हाँ, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अजीज़ों, यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ये स्पेशल जो तरीक़ाकार है एंट्री का, वो स्पेशल लोगों के लिए है। एक और वाला देखते हैं, एक्सोडस जो है 32 और 33, खरूज 32 बाब और उसकी 33वीं आयत जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे भी खुदावंद जो है वो हमें कुछ सिखाएंगे। उसकी 32 बाब है, उसकी 33वीं आयत है। यहाँ लिखा हुआ है और खुदावंद ने मूसा से कहा जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मटाऊंगा। हाँ, देखें कि खुदावंद कहता है अगर गुनाह करोगे तो मैं उसी को अपनी किताब से मिटा दूंगा। तो किताब कौन सी है? कोई वो ये किताब हयात की ही बात हो रही है। एक ही किताब है, और भी किताबें हैं, लेकिन बाइबल ने जो वाज़े नाम दिया वो किताब हयात का है, जिसके मतलब लिखा है कि आसमान पर उसका नाम लिखा जाता है। तो बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे वाले और भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो हैं ये 1000 साल खुदावंद की बादशाही भी नहीं देखेंगे, ये 7 साल तक मसीह के घर को भी ऊपर से नहीं देखे आएंगे, थ्रोन रूम ऑफ गॉड और क्राइस्ट जो है उसको भी ये नहीं देखेंगे, 1000 साल बादशाही भी एंजॉय नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है वो इनका इंसाफ बड़ी देर बाद किया जाएगा। तो ये वो हैं जो अव्वल थे लेकिन शायद आखिर हो गए हैं। हाँ, तभी मसीह ने कहा ना कि जब उन्होंने कबूल नहीं मसीह को किया तो खुदावंद ने कहा कि ऐसे वो हैं जो बहुत सारे हैं जो अव्वल आखिर हो जाएंगे। और लिखा है कि जो महसूल लेने वाले हैं और जो कसबियाँ हैं वो खुदावंद के बेटों से पहले खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि हम पीछे से
ऊपर आएंगे। हाँ, तो ये थर्ड जो तरीका कार है खुदा उनकी बादशाही का, स्पेशली उनके लिए है जो सिर्फ अपने अमाल पर भरोसा करते हैं, जिनकी सेल्फ राइशियसनेस है एज पर दी अकॉर्डिंग टू दी शरीयत ऑफ मूसा। हाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूसा, so they will be judged according to the shariat of Musa. So there is no grace, they are just they have been judged, they are going to judge by their acts. So ये खुदावंद के लिए जो है, ये जो भी इनका है वो अपने आप को वो प्रूव करेंगे कि वो जो है मूसा की शरीयत के मुताबिक रास्तबाज हैं। हाँ, ये राइशसनेस इन्हें प्रूव करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं है जो जैसा कि मसीह की ग्रेस में है कि हम तो ग्रेस में ही खुदावंद की बादशाही में शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे आपके अमालों को नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कई लोग सवाल करेंगे, अच्छा जी फिर दूसरी कौमों का क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन विद द अदर नेशंस, उनका कोई इंसाफ नहीं होगा। देखें हवाला देखें 20 बाब और उसका मुकाशफा 20 बाब, उसी वाले के ऊपर देखें 20 बाब और उसकी 7 से 10 आयत लिखा है। पढ़े ध्यान से ताकि ये चीजें खुले। लोग तो मुकाशफा को खोलना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते कैसे आप खुदा की उस पूरे, कहता है ये वो खुदा है जो इब्तिदा ही में इख्तिताम की खबर देने वाला, ये ऐसा यीशु मसीह है जिसने हमें सब कुछ पहले बता दिया। हम ना पढ़ें, ना उस मुकाशफा को सीखना चाहें, ना खुदा उनकी बात कैसे आती है, कैसे समझ आनी चाहिए। मैंने बताया कि खुदा ने तो पहले ये, अगर हमें पता ही नहीं कि किस तरह हम खुदा उनकी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, तो बस हमें गीत गाते रहो, जाते रहो, ना को बात ना चीत। हाँ, लिखा है 7 आयत से पढ़ते हैं, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। जब मैंने आपको बताया कि 1000 साल जब खुदा की ये बादशाही शुरू होगी, उसी में ये सब जो आसमान से आएंगे वो भी, और जो 1000 साल जो 7 साल दौर में सर कटाएंगे सबसे पहले वो जिंदा किए जाएंगे। और फिर क्या होगा कि ये बादशाही का हिस्सा बनेंगे, मसीह के साथ यही गवर्न करेंगे पूरी दुनिया को ये लोग। एक तो वो जो आसमान से आएंगे, और दूसरे जिन्होंने सर कटाए होंगे वो सबसे पहले उठाए जाएंगे और उनके साथ खुदा उन बादशाही का हिस्सा करें। तो शैतान को बांध दिया होगा, पूरी दुनिया में एक अमन होगा और दुनिया देखेगी कि कैसे, लेकिन एक लिखा ना वो लोहे के असाब के साथ हुकूमत करेगा, बहुत स्ट्रिक्टली गवर्न करेंगे ये लोग खुदावन यीशु मसीह की बादशाही 1000 साल की जो भी। तो फिर लिखा है कि 1000 बरस पूरे हो चुके हैं तो कैद से शैतान जो है छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। हाँ, देखिए 1000 साल बादशाही में एक तो उम्र बड़ी लंबी हो जाएगी, वो भी हम किसी दिन वो सीखेंगे। तो बहुत सारे होंगे जो अपने पुराने उस्ताद को ढूंढ रहे होंगे, यानी किसको, वो इब्लीस को, क्योंकि इब्लीस तो 1000 साल के लिए बांध दिया गया था। लेकिन अंदर यही होगा कि यार पता नहीं हमें बाय फोर्स जो है मसीह को कबूल करने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे ही शैतान को छोड़ा जाएगा वो कहेंगे ओह हमारा तो उस्ताद आ गया जिसकी हम पहले बातें सुनते थे, मानते थे, हैं। तो वो फौरन वो उनको सारे उन कौमों को क्या लिखा है, चारों तरफ से जमीन से उनको इकट्ठा करेगा लड़ाई के लिए, किसके खिलाफ, बर्रा के, यानी यीशु मसीह के। ये आखिरी दफा होने लगा। तो क्या होगा कि उनका शुमार लिखा है समुंदर की रेत के बराबर होगा। ये वही कौमें हैं जो जिंदा तो होंगी। देखें ये 7 साल दौर में सारी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। 1/3 के मतलब बहुत सारी जगह पर बाइबल में लिखा है कि 1/3 जो है जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो इसमें तबाह बर्बाद हो जाएगी। हाँ, लेकिन बाकी जो 2/3 है, इस वक्त कोई 8 अरब के करीब जो है वो आबादी है, तो वो सारी कौमें होंगी। तो आपको पता है ये जितनी दाएं बाएं हमारे कौमें हैं, क्या ये मसीह को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके बावजूद कि सच्चाई उनके सामने आ भी जाए और फिर 1000 साल तक उसकी गवर्नेंस को देख भी लें, तब भी इनके अंदर जो वो चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो अपने उस्ताद को देखेंगे कि वो तो नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे वो नज़र आएगा खुदावंद उसको छोड़ेगा, 1000 साल के कैद के बाद इब्लीस को थोड़ी देर के लिए छोड़ेगा और वो उनको जमा करेगा। तो ये उसकी कह लो मुद्दत में सारे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो क्या होगा, लिखा है उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी। देख लें
یہاں پہ لکھا ہوا عزیز شہر کیا ہے؟ یروشلم کی بات ہو رہی ہے، اور مقدسوں کی لشکرگاہ. شاید اس وقت یہ جو تھرڈ ہے ٹیمپل ہے وہ تعمیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ بائبل کہتی ہے، کوئی ہماری یہ پریڈکشن نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہے. کیونکہ اینٹی کرائسٹ نے مڈ جو ٹرائبلیشن ہوگی اس کے اندر کھڑا ہو کے اس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے قبول کرو اور میں ہی خدا ہوں. تو یہ تو بات صاف ظاہر ہے کہ تھرڈ ٹیمپل اس وقت تک کریٹ ہو چکی ہوگی. تو یہاں لکھا ہے مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی. یہ ہے ان کا فیٹ جو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہے ان کا فیٹ. لکھا ہے آسمان پر سے آگ نازل ہو کے ان کو کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. یہ ہے پھر یعنی جھوٹے نبی اور جو اینٹی کرائسٹ تھا اس کو تو مسیح نے آتے ہی، جب آپ 19 باب مکاشفہ میں دیکھیں لکھا ہے کہ اس کے منہ سے دودھاری تلوار نکلے گی، تو وہ ان کو اسی وقت ہی آگ اور جھیل میں بغیر ٹرائل کے، بغیر کسی بات کے کہ وہ ان کا ٹرائل کیا ہونا ہے، انہوں نے تو جو کچھ کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ہاں تو وہ ان کو کیا ہے اسی آگ کی جھیل میں ڈالے گا. اور یہ جتنی بھی قومیں جو اپنے شیطان کو ہی بعد میں بھی اپنا استاد سمجھتی ہیں، ان کو بھی ہمیشہ کے لیے خداوند ختم کر دے گا. ان کا کسی کا کوئی اور لکھنے کا، خداوند نے تو اپنی ہر قسم کی گڈنس ان کو 1000 سالہ بادشاہی جب ہوگی اس میں دکھا دی. اس کے باوجود اگر وہ خداوند کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو کیا ان کو خداوند دوبارہ اتنی دیر زندہ رکھے؟ وہاں تو بڑے نئے یروشلم میں عزیزوں بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے. خداوند کو ہجوم نہیں چاہیے، اس لیے کوشش کریں، اقرار کریں، پاکیزگی میں رہیں، پاکیزگی کی زندگی گزاریں، اور مسیح کے آسمان پر سے اترنے کے منتظر رہیں. یہی زندگی، یہ مسافرانہ زندگی صرف یہی ہے. یہ نہ سمجھیں آپ دنیا میں کہیں باہر آگے امریکہ آپ کو بچا لے گا، کینیڈا آپ کو بچا لے گا، یورپ آپ کو بچا لے گا. خداوند کی جو بائبل ہے، خداوند کا جو منہ کا کلام ہے، صرف وہ آپ کو بچا سکتا ہے. اور کیا آپ سے مانگ رہا ہے؟ آپ سے کیا اس نے تو اپنا خدائیت کو ختم کر دیا. وہ زمین پر آ کر اس نے آپ کے لیے جان دے دی. ہم اس کے لیے گناہ سے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، ہم گناہ کے بغیر زندگی بھی نہیں گزار سکتے. ہمارے لیے کیا اتنا ہی مشکل ہے؟ ہاں کیا نجات پائی ہے اگر آج ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہے، ویسی ہی دوسروں کی مانند ہے، تو جنہوں نے نجات نہیں پائی اگر ہماری بھی زندگی ویسی ہی گندی ہے تو کیا فرق ہے؟ کیا ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے؟ چلو لوگوں کو نہ بتائیں، آپ اپنے آپ میں مسیح کے سامنے بتائیں. کیا جواب دیں ہیں؟ کیا آپ مسیح کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میں خداوند تیرے نام سے زندگی گزار رہا ہوں اور میں گناہ کو نہیں جانتا؟ کیا آپ اپنے منہ سے اپنی خداوند کے سامنے اکیلے میں ہی یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ اے خداوند میں کوئی بھی ابلیس کے گناہ میں جو ہے وہ بالکل نہیں، اور میں خداوند تیرے رحم میں پاکیزگی کی زندگی گزار رہا ہوں؟ اور یہی مسیح ہم سے چاہتا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا پاکیزہ ہونا مشکل ہے؟ کیا پاکیزگی کی زندگی گزارنا مشکل ہے؟ عزیزو ایسا نہیں ہے. آپ ایک دفعہ دیکھ کے دیکھیں کہ گناہ کی زندگی سے آپ پاکیزگی کی زندگی بالکل گزار سکتے ہیں. اس کا رحم ہمارے ساتھ ہے، کیوں نہیں گزار سکتے؟ اور ہمیں اس نے روح القدس دیا ہے، ہمیں اس نے اپنے خون سے خریدا. اگر ہم آج بھی وہ جو شاگرد تھے وہ کیوں اس وقت پطرس وہ جو ہے متزلزل ہو گیا جب مرغ کی بانگ؟ کیونکہ ابھی اس کو روح القدس نہیں ملا تھا. روح القدس تو تبھی تو مسیح نے کہا کہ اس جگہ سے بغیر روح القدس لیے نکلنا جانا، جب 120 کی جماعت وہاں تھی. تو خداوند یہ چاہتا ہے، آج تو ہم روح القدس کے ساتھ ہیں، پھر ہم متزلزل کیوں ہوں گے؟ کیوں ہم ٹھوکر کا باعث ہو سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے کہ مسیح نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. ہم بغیر گناہ کی زندگی گزاریں تاکہ ہمیں خداوند کی بادشاہی میں، جب اس نے کہا نا 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی، دو لوگ کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے. تو آپ ان میں کیوں نہیں شامل ہوتے جو وہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ ان میں کیوں سوچتے ہیں کہ آپ نیچے رہ جائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا پاکیزگی میں رکھیں کہ خداوند آپ کو لے جانے پر مجبور ہو جائے. ہاں یہی آج کا دیکھیں ہمارے پاس بڑے اچھے طریقے سے خداوند نے ہمیں یہ جو ہے سمجھایا ہے، لیکن یہ سپیریئر وے ہے، اور اسپیشلی ان کے لیے ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں،
اور جو بغیر گریس کے خداوند یسوع مسیح کی گریس ہمیں یہاں نظر نہیں آتی، صرف اکارڈنگ ٹو دیر ایکٹس ہے، وہ اپنے اعمالوں کے ساتھ، اور ان کا نام کتاب حیات میں ان کے اعمالوں کے حساب سے لکھا گیا ہے۔ یہ ان کی ججمنٹ ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس میں دیکھا ہے اس کے ڈرا بیکس کیا ہے کہ نہ ہم خداوند کے تھرون روم آف گاڈ جو 7 سال ہم خداوند کے پاس اوپر رہ سکتے ہیں وہ دیکھیں گے، نو۔ پھر کیا ہم 1000 سالہ بادشاہی ہم نے مسیح کی دیکھی ہے جو زندگی اس میں جس میں وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا؟ نو، ہم تو سوئے ہوئے تھے مٹی کے نیچے۔ اگر ہم اس میں شامل ہیں، اس ججمنٹ کے تحت خداوند کی بادشاہی میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو وہ چیزیں مس کر دی، 1000 سالہ بادشاہی ساری مس کر دی۔ ہاں، اور پھر یہ جو مسیح، یہ ابھی آگ سے ہم نے حوالہ پڑھا 7 باب سے، یہی 21 باب کا 7 سے 10 آیت، یہ جو اس سے پہلے ابھی میں نے پڑھا ہے کہ وہ قوموں کو مسیح جو ہے وہ بالکل کیا کر دے گا، آگ نکل کر ان کو کھا جائے گی۔ تو یہ سین جو ہے اگر ہم وہاں پہ ہوں گے تو یہ دیکھیں گے نا کس طرح شیطان کو خداوند پھینک رہا ہے آگ کی جھیل میں، جہاں پہ جھوٹا نبی اور اینٹی کرائسٹ آلریڈی ہے۔ تو یہ ہم نے تو کوئی سین دیکھا نہیں کہ ستے پہ یا مٹی کے تھلے۔ ہاں، مسیح نے ہمیں اٹھایا بھی نہیں۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ جو اول تھے وہ کیا ہو گیا، وہ اخیر ہو گیا، اور جو اخیر تھے، جو ہم تھے، جو ہم کیا تھے، کسبیوں کی اولاد تھے، ہاں، یا محصول لینے والوں کی اولاد تھی، اور خداوند نے کہا کہ کسبیوں اور محصول لینے والے خداوند کی بادشاہی میں اس سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ کن سے؟ خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں سے، جو کہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ہم بھی ابراہیم کی اولاد ہیں کیونکہ ہم مسیح یسوع کے خون کے توسط سے اس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو خداوند میں آج ہم نے بڑا اچھا سیکھا ہے کہ یہ جو وائٹ تھرون ججمنٹ ہے، یہ تیسرا سپیریئر ایک طریقہ ہے۔ آگے اس کے جو 2 طریقے ہیں، وہ سیکنڈ ون ہے سپرلیٹو، اور جو فرسٹ ون ہے وہ ہے دیٹ از اے پریولیج ون، ہاں، پریولیج ان گریس۔ تو ہم نے 2 اور وہ حوالے دیکھنے ہیں، 2 جو ہیں اس کے کہ کس طرح 2 طریقے اور ہیں جو خداوند کی بادشاہی، اور میں سمجھتا ہوں وہ دونوں طریقے جو ہیں وہ چرچ کے لیے ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ اسپیشلی فار جوز ہے، یہ صرف وہ لوگوں کے لیے ہے جو موسیٰ کی شریعت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اعمال پر اپنا انحصار کرتے ہیں کہ وہ خداوند کی بادشاہی اپنے اعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چرچ کا کوئی بھی بندہ جو ہے اس جو سپیریئر وے ہے، چاہے یہ سپیریئر وے ہے، یہ عام بندے نہیں ہیں جن کے نام کتابیات میں لکھے ہیں، دیٹ از ویری سپیریئر وے۔ تو اگر میں نہیں سمجھتا کہ چرچ کے کسی آدمی کو، چرچ کے کسی بھی جو چرچ ایج کے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں یا اس میں شامل ہونے کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم تو مسیح یسوع کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کی شریعت کے متحد نہیں ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی گریس کے متحد ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے اس میں خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہیں گے۔ تو وہ اگلے 2 جو ہیں وہ آگے 2 جو ہیں وہ دیکھیں گے جو طریقہ کار ہیں۔ یہ ہم نے 3rd طریقہ جو ہے وہ پہلے ہی دیکھا ہے کہ کس طرح ہم خداوند کی بادشاہی کو وائٹ تھرون ججمنٹ کے تحت حاصل کر سکتے۔ خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ کو خداوند کی بہت زیادہ برکت ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام شاید بہت مختلف تھا، اور لیکن خداوند کی روح کی ہدایت سے تھا، اور خداوند کے کلام سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے۔ میں کوئی چیز باہر سے نہیں ہے جو خداوند یا کسی کی اپنی تحقیق سے یا اپنے کسی، یہ خداوند لکھا ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں وہ خداوند کی تحریک سے بولتے ہیں۔ یہ جو کلام خداوند میں جو مجھے روح القدس نے مہیا کیا، میں نے آپ تک شیئر کیا ہے۔ خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ خداوند کی برکت ہو، آمین۔